उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ मौलाना यूसुफ साहब किबला की सरपरस्ती में, और हुजूर गौसे आज़म के शहजादे सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब किबला और शायर इस्लाम जनाब मोहतरम हबीबुल्लाह साहब किबला फैज़ी देवघर झारखंड, और बड़े भाई मोहतरम दिलबर शाही साहब किबला की गुलपोशी के लिए आगे आएँ। सना खान रसूल मोहतरम आकिब रज़ा इलाहाबादी, मोहतरम कारी इसराइल साहब किबला दानूपुर तशरीफ़ लाए हैं, उनके इदारे के सारे असातिज़ा हैं। मैं आप सब की तरफ से, तंजीम के अराकीन की तरफ से, ज़मीनी सोच रखने वाले, भूतराबी सोच रखने वालों की तरफ से, इन आसमानी फ़ज़ाओं पे हुकूमत करने वालों को यहाँ देख रहा हूँ, बहुत ढेर सारी मुबारकबादियाँ। हज़रात, आपको बिठाया नहीं जाएगा, आपको रोका भी नहीं जाएगा, और नहीं आपको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन इतना जान लें कि उत्तर प्रदेश में जिन अजीम लोगों को इस वक्त देखा जा रहा है, मैं जिनके कदम के साए में हूँ, दाएं तरफ जनाब मोहतरम दिलबर शाही साहब हैं और बाएं तरफ जनाब मोहतरम हबीबुल्लाह साहब किबला फैज़ी हैं। मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि मैंने अभी कमरे में कहा था अपने इन दोनों बुजुर्गों से कि आप उत्तर प्रदेश में कभी कभी आ जाया करें, यहाँ की ज़मीन भी नात के हवाले से रंगो आहंग हो जाया करे। तो ये बहुत बड़े लोग हैं जिन पर पूरा एशिया नाज करता है, नात की मजालिसें नाज करती हैं, नात की महफिलें नाज करती हैं, नात के मुशायरे जिन पर नाज करते हैं, और आज आपके दयार में आए हुए हैं। तकरीर सुननी मुझे कोई रोकने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के अंदर वो खूबियां हैं कि जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तब ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं, या जब भीड़ बहुत कम होती है तब ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है। जनाब मोहतरम हबीबुल्लाह साहब किबला फैज़ी को आप बहुत कम जानते होंगे, अगर जानते भी हैं तो स्क्रीन के जरिए से जानते हैं। लेकिन मुझे याद है कि 2012 में आमद रसूल की मुनासबत से जब उन्होंने एक नाशरीफ पढ़ी थी, वो नाशरीफ जब लाहौर पहुंची थी, कराची पहुंची थी, दुनिया के कजीम नात खां मोहतरम अलहाज उवैस कादरी साहब ने उस नात को सुना था, तो उसने ट्वीट किया था कि इस साल की जो सबसे खूबसूरत नात है वो हिंदुस्तान के जनाब मोहतरम हबीबुल्लाह साहब किबला फैज़ी को पढ़ने का शरफ हासिल हुआ है। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो हजरात, ये हमारे लिए बड़े शर्फो कमाल की बात है कि हम उनके कदमों में हैं, और दोनों आवाज़ें हैं जिनके दरमियान में मौजूद हूँ, दोनों हैं एक राह की रहगीर की तरह, ये ख्वाब की तरह तो ये ताबीर की तरह। जनाब दिलबर शाही ऐसा लहजा नहीं है कि जिनको आसानी से दस्तयाब किया जाए, जिनको आसानी से सुन लिया जाए। ये बहुत ही नायाब चेहरे हैं जिनको देखने के लिए सामईन को एक लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है, बड़ी जिद्दोजहद अदा करनी पड़ती है, बड़ी ही मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, बड़े तवील राह के मुसाफिरों के कबीले से अपने आप को जोड़ना पड़ता है। तो ये दोनों आवाजें मौजूद हैं, मैं इनको आपके हवाले करना चाहता हूँ, मुलाकात कर ले माशाअल्लाह। और इस वक्त जलसा भी हो गया, अब नात का ये पहलू बाकी रह गया है। कितने लोग हैं जो मेरे इन भाइयों से नाते मुस्तफा समात करना चाहते हैं? जरा हाथों को उठा के बताएं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो थोड़ा सा जो बिखरा हुआ माहौल है उसे आप तरतीब में ले आए, करीब आ जाए, करीब आ जाए, करीब आ जाए, सब लोग करीब आ जाए। आप बैठे 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 माशाल्लाह मुलाकात कर लें। कोई ये तो बड़ी सआदत है कि आपके उंगलियों को हुजूर गौस पाक के शहजादे के उंगलियों का लम्स मिल जाए। बैठे, बैठ जाए माशाल्लाह। जी जी जी, आप शुक्रिया। आप बैठ जाएंगे तो बात बन जाएगी, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई। नहीं नहीं, बात जी, बैठे 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 बैठ जाए, बैठ जाए जी, थोड़ा सा जिम्मेदारी से निभाएं, बैठ जाए माशाल्लाह। ये बड़ी भीड़ है, ये नक्शा फिर बदलेगा, ये माहौल फिर बदलेगा इंशाअल्लाह, फिर वही फिजा नजर आएगी जिस फिजा के हम मुतमन्नी हैं, फिर वही लोग आएंगे से बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह, और नाते और मनकबतें समात करेंगे। मैं एक नारा बुलंद करता हूं, जरा अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर। बेटा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठने का मतलब क्या हुआ भाई आप लोगों के? मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ भाई, जलसे में सैयद साहब जब खुद हुक्म दे रहे हैं तो बैठ जाओ ना भाई, बैठ जाओ भाईजान, बैठ जाओ माशाअल्लाह। गुफ्तगू ऐसी है वाकई कि अगर गजल का ये शेर पढ़ दिया जाए कि हिज्र की याद है जो उसी को याद करो, हिज्र की दूसरी दवा ही नहीं, वो जहां तक दिखाई देते हैं उसके आगे मैं देखता ही नहीं, वो जहां तक दिखाई देते हैं उसके आगे मैं देखता ही नहीं। जरा अपने हाथों को उठाएं, एक नारा बुलंद करें, बस 10-20 लोगों की आवाजें बुलंद हो जाएं तो काफी है इंशाअल्लाह। फिर हबीबुल्लाह भाई से नाते सुनेंगे, एक नहीं कई नाते होंगी इंशाअल्लाह। भाई दिलबर भाई से कई नाते मनकबतें समात करेंगे। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे गौसे आजम, अजमते गरीब नवाज
मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, आपने बोल दिया, आपकी आवाज मैंने सुन ली, ठीक है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच गई। अब मैं 2-3 मिसरे पढ़ता हूं, लेकिन कोई बोल लेना, सुने आप। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, देखिए आप, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी माहौल का मुंतजिर था और इसी मंजरनामे के फ्रेम में इस संजीदा तस्वीर को देखना चाहता था। जोर से बोलेंगे तो मेरे शेर में कमी का एहसास होगा। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था। तीनों लोग बैठे हुए शेर अच्छा कहते हैं, भाई आकिब साहब भी बहुत अच्छे शेर कहते हैं, एक अच्छे शेर का लुत्फ उठाएं। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। और थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ। जीते रहिए, जीते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बस बस ऐसे बैठे रहिएगा, आवाज अपनी गाहे बगाहे किसी पड़ोस से पूछ करके यहाँ पहुंचाते रहिएगा, ठीक है। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। और थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। आखिरी शेर इस कबील का, सजाता भी न था, अपने कांधे पे निवासे लिए चल पड़ते थे। गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था, अपने कांधे पे नवासे लिए चल पड़ते थे। गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था, थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। हजरात, नात तन्हाई को अंजुमन में तब्दील करती है, नात गरीबी को अमीरी के दहलीज पर लेके जाती है, नात इंसान को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाती है, नात इंसान को मनफी सोच से निकाल के इस बात का जामा पहनाती है, नात इंसान को अदम के खानदान से निकाल करके वजूद के खानदान में लेके जाती है, नात इंसान को जहन्नम की कोख से निकाल के जन्नत में लेके जाती है। आज एक ऐसा कारनामा तकरीबन 30 साल से मोहतरम हबीबुल्लाह फैजी झारखंड ने अंजाम दिया है, वो पूरे एशिया के तमाम तर नात खानों की आंखों का, समातों का मरकज बने हुए हैं। जब ये माइक पर आते हैं तो समझ में नहीं आता ये नात पढ़ रहे हैं या कोई गैबी आवाज नमूदार हो रही हो। खुद खड़े होते हैं, आवाज लगता है कहीं और से आ रही है। दिल के पाकीज़ा नेहा खानों में बैठकर हुजूर के गुलामों को नबी की नात सुनाना, ये अजीम कारे मोहब्बत उनके हिस्से में आया है। हुजूर की सनाखानी करने का शरफ उनको ऐसा मिला कि उनकी नातों को सुन सुन करके लाखों लोगों ने हुजूर का दरबार देख लिया। सुभान अल्लाह। आज मैं उनको बहुत अदब और एहतराम के साथ आपके हवाले कर रहा हूँ। आप अपने हाथों को उठा के बताएं, सुनना चाहते हैं? एक नारा लगा दे आप में से कोई मेरा भाई, दरमियान से खड़े होकर के एक नारा बुलंद करे, ताकि मुझे एहसास हो जाए कि जिंदगी आपके अंदर वो रमक बाकी है, वरना ये काम तो मैं कर ही सकता हूँ। माशाअल्लाह। है कोई आवाज जो बुलंद होकर के नारा बुलंद कर दे? जनाबे मोहतरम हबीबुल्लाह साहब किबला फैजी के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं शायर इस्लाम, शान हिंदुस्तान, जाने हिंदुस्तान, सना खान रसूल मोहतरम हबीबुल्लाह साहब क़िबला फैजी को आपके हवाले कर रहा हूँ। तकरीबन मेरी और उनकी 30 साल मुशायरों की दोस्ती है। मैं उनके कदमों में रहकर बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि ऐसी आवाज़ों के शजरहाए मुबारका के साए में बैठने का मुझे आज शरफ हासिल हुआ। बेपनाह मुझे खुशी हो रही है। मैं पूरे शहर के, पूरे सूबे के लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि झारखंड की नूरानियत मेरे शहर में आई है, मेरे इलाके में आई है। आइए मुबारकबादियाँ पेश करें, मोहब्बतों के साथ अपनी समातों को उनके कदमों के नीचे रखें ताकि उसे कारपेट समझ करके उसके करीब से गुजरें तो हमारे ख्यालात के रगो रेशे के हर धागे से हुजूर की मोहब्बत की आवाज़ आने लगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इज्जत माब मोहतरम हबीबुल्लाह साहब क़िबला फैजी, जिनका ताल्लुक झारखंड से था, अब मदीने शरीफ से है। सूना जंगल रात अंधेरी छाए बदली काली सूना जंगल रात, सूना जंगल, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सूना जंगल के आँख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं के आँख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है तूने नींद निकाली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदले काले है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काले है। सूना जंगल माशाअल्लाह के शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शाह कुश शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शाह कुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाले है। सूना जंगल, सूना जंगल, सूना जंगल। लगे हाथ मेरे आला हज़रत का जब कलम चलता है तो कलम मुस्कुराता है।
तहरीर मुस्कुराती है और मुस्कुरा मुस्कुरा के कहती है पढ़ो ना मजा आ जाएगा। आगे मेरे रजा कहते हैं इस शेर के बाद वो जो शेर है, क्या दोनों शेर में मोहब्बत, सुभान अल्लाह। कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ खाली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आखिरी शेर के साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब है। के साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। फिर झुंझला कर सर दे पटको, फिर झुंझला कर सर दे पटकूं। चल रे मौला वाली है। सोना जंगल रात, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली कली है। सोने वालों जागते रहो, चोरों की रखवाली है। सोना जंगल रात अंधेरी। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदल